हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सुमित बख्शी। वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट एग्जाम की डेट आ गई है एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी फीलिंग वेरी बर्डन बिकॉज अभी आपके पास टाइम कम है और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया जाए थ्रू सम लर्निंग स्ट्रेटेजीज। I thought this is the best time to give you this video. In this video, I will talk about few learning strategies जो हमेशा मेरे लिए काम करी हैं, जो learning strategies हमेशा मेरे लिए वर्क करी हैं. I will share my experience with you. With these learning strategies only, I have cracked all my entrance exam. UGC NET, JRF, even PhD entrance exam, MEd entrance exam. I cleared all the entrance exam by using these learning strategies only. And I'm sure if you will follow all these learning strategies, you will crack JRF this time. Without further delay, let's go direct to learning strategies. बट उससे पहले आपको काम क्या करना है, अपने सामने आप सिलेबस रखिए पेपर 1 और पेपर 2 का। उनमें से आप कॉमन टॉपिक सिलेक्ट करिए। पेपर 1 और पेपर 2 के ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक हैं जो अगर आप एक में कवर कर लोगे तो दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। वो टॉपिक आप अपने सिलेक्ट करके रखिए। उससे होगा क्या, आपको लगेगा कि आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है। आपका माइंड ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपके पास ज़्यादा काम नहीं है। ये टॉपिक अगर आप एक साइड कवर कर लेते हो तो दूसरी साइड वो ऑलरेडी कवर हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 शीट्स ऑफ पेपर लेनी है। फर्स्ट शीट में आपको लिखने हैं वो वाले टॉपिक्स जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए, आपको वो नहीं आते, आपको बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत है उस पर, वो आ जाएंगे आपकी कैटेगरी 1 में। सेकेंड शीट पे आप लिखोगे वो वाले टॉपिक जो आपको आते हैं बट फिर भी आपको उसको टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से आपको नहीं आते, तो वो आ जाएंगे आपकी कैटेगरी 2 के। थर्ड शीट में आप लिखोगे वो वाले टॉपिक जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपको लगता है कि सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट ऑन दोज टॉपिक्स, तो वो आपके आ जाएंगे थर्ड शीट पे। आपको ये तीनों शीट्स अपनी वॉल पे पेस्ट करनी है जहाँ पे बैठ के आप स्टडी करते हो, इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि वो गोल हमेशा आपके सामने रहेगा कि आपका क्या काम हो चुका है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है, किस पे आपको कम टाइम लगाने की ज़रूरत है, कितना अभी और पड़ा है करने वाला। तो ये आपको बहुत अपने सामने रखनी है, पेस्ट करके हमेशा आपके सामने रहने चाहिए। इसके बाद जो मेन काम आपका है, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट जॉब, बेसिक जॉब आपकी हो गई है डन। उसके बाद आपको अपनी कॉग्निटिव पीक डिसाइड करनी है। हर किसी की अपनी कॉग्निटिव पीक होती है, आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। दिन के ऐसे कौन से नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका फोकस उस टाइम पे बेस्ट होता है, आपकी कंसंट्रेशन उस टाइम पे बेस्ट होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात को पढ़ना पसंद होता है, कुछ होते हैं जो सुबह में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, कुछ इवनिंग में ज़्यादा कर पाते हैं। इट्स योर डिसीजन, आपको अपनी पीक खुद डिसाइड करनी है। जिस नंबर ऑफ आवर्स में आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, सबसे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, वो नंबर ऑफ आवर्स आप एलोकेट करिए कैटेगरी 1 के टॉपिक को, जो सबसे डिफिकल्ट है, जो आपको लगता है कि जिस पे आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। इससे होगा क्या, उस टाइम पे आपकी स्पीड अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपका फोकस अच्छा होता है, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। वो टॉपिक पे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हो कि आपको लगाना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। इससे पहले आपको 30 डेज आपके मैं मान के चल रही हूँ अभी है, बिकॉज कुछ दिन छोड़ रहे हैं रिवीजन के लिए, या फिर अगर आप नहीं टारगेट अपना कंप्लीट कर पाए विद इन 30 डेज तो आपका लैग रहेगा, 1-2 दिन आप उसके लिए एक्स्ट्रा रखिए। तो 30 डेज में आपको डिवाइड करने हैं अपने नंबर ऑफ टॉपिक्स, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करिए एक दिन में आपको कितने देने हैं। इट डिपेंड्स कि आपका कितना सिलेबस ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, कितना और पड़ा है, कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफिकल्टी लेवल में आ रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए नंबर ऑफ आवर्स। उन नंबर ऑफ आवर्स में से कुछ नंबर ऑफ आवर्स तो आपने एलोकेट कर दिए डिफिकल्ट वाले टॉपिक को, जो आपके हाई कॉग्निटिव पीक वाले नंबर ऑफ आवर्स हैं। बाकी के नंबर ऑफ आवर्स आप अगेन डिपेंडिंग एलोकेट कर सकते हैं कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 को अकॉर्डिंगली। जब आपको लग रहा है उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा अभी नहीं है ध्यान, या उस टाइम पे आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे आप कैटेगरी 3 के टॉपिक्स को देख सकते हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है, आपको बनाने हैं अपने क्विक रिवीजन नोट्स। यस, क्विक रिवीजन नोट्स, यू हर्ड इट राइट। यहाँ पे आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, उसका टाइम हमारे पास नहीं है, बट ये क्विक रिवीजन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मार्क माई वर्ड्स, हमेशा मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे हैं वो मैंने अपने क्विक रिवीजन नोट्स के बेसिस पे ही करे हैं। वो उनके ऊपर मेरी इतनी डिपेंडेंसी होती थी, मैं अपना पूरा सिलेबस कवर करने के बाद विदाउट रिवीजन एंट्रेंस एग्जाम में नहीं अपीयर कर पाती थी। तो ये क्विक रिवीजन नोट्स आपको बनाने कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें से आपको करना क्या है, आपके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अदर इज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ उन चीज़ों को याद करना होता है, जिसमें कुछ आपका कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस आपको याद करना है। तो वो याद करने के लिए अब हमारी मेमोरी की एक कैपेसिटी है, हमारी मेमोरी कितना रिटेन हम कर पाएंगे, माइंड हमारा कितना रिटेन कर पाएगा, तो उसके लिए
मैंने जो हमेशा से अपने लिए एप्लीकेबल किया है ये वे आउट, ये है कि या तो उनको किसी नेम के साथ मैं लिंक कर देती हूँ जो मेरे क्लोज वंस हैं, या फिर मैं कोई अल्फ़ाबेटिकली उसको लिंक कर देती हूँ, या अपना ही कुछ अल्फ़ाबेटिकली क्रिएट करके उस पर्टिकुलर नेम को मैंने याद रख लिया। इस तरह से मैं, या फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिंक कर दिया दूसरी चीज़ के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, सम हाउ इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कैसे याद रख सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ें लिंक करके आप एक नोट्स में उसको कन्वर्ट करिए, छोटा छोटा लिखते जाइए कहीं पे, ताकि जब लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन कर रहे होगे आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो लिंक आपको ध्यान में रहेंगे, वो आप याद कर पाओगे। तो आप कभी भी वो चीज़ अपने एंट्रेंस में भूलोगे नहीं जब वो वैसे वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरी एक वीडियो है, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो एंड रिसर्च कॉन्सेप्ट्स, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। इसमें मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को, बट फिर भी मैंने ये बात करी थी कि अगर आपका एमसीक्यू आता है उस टाइम पे आपका उतना ध्यान नहीं है, आप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं पता लग रहा और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या करोगे आप, उसको याद कैसे करोगे कि टाइप 1 एरर कौन सी होती है और टाइप 2 एरर कौन सी होती है। तो उसके टाइम पे करना क्या है आपको, मेरे लिए ये हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है कि कैसे मैं इनको याद करूं। तो मैंने इसको याद किया है, मैंने अपने माइंड में उसके लिए एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड कर लिया, विच इज़ RTAF। ये मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा है। RTAF, R means reject, T means true null hypothesis. Reject true null hypothesis means type 1 error. Again, AF is accept and F is false null hypothesis. Accept false null hypothesis is type 2 error. इस तरीके से मुझे अब ये याद है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होती हैं, सो मैं अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ऐसे करके आप जो भी आपकी कंफ्यूजिंग आपको लगती हैं, कंफ्यूजन्स हैं आपकी, जो आप मिक्स कर देते हो, या फिर जो एक्चुअली याद करने वाली चीज़ें हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उन चीज़ों को आप कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दीजिए अपने माइंड में, ताकि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, आपको वो याद रहें वहाँ तक। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, या तो आप उनको एक टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर एक ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, पाईग्राफ बना लीजिए, किसी भी तरीके से आप उसको कन्वर्ट करिए ताकि वो आपको याद रहें। फॉर एग्जांपल आप थिंकर्स की बात कर लीजिए, फिलॉसफी में डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, आपने पढ़ लिए डिटेल में, आपको आते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं आते हैं एग्जाम में कि आपको कुछ भी डायरेक्टली पूछा जाएगा। डायरेक्ट आते हैं वो आप कर सकते हो, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अच्छा खासा उनका पोर्शन होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उस टाइम पे वो अटेम्प्ट करने मुश्किल हो जाते हैं, वहाँ पे आप कंपेरिजन नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने सब कुछ सेपरेटली पढ़ा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक शीट लीजिए, उस शीट को आप डिवीजन दे दीजिए 4, 5, 6 पोर्शन में, जितने भी थिंकर्स आप करने वाले हो, आप इंडियन और वेस्टर्न अलग अलग भी कर सकते हो। तो उस शीट में आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं हर थिंकर के। एक पोर्शन में पॉइंट लिखिए, उनके कंपैरिजन में पैरेलली सेकंड कॉलम में आपके सेकंड थिंकर आ जाएगा, थर्ड कॉलम में थर्ड थिंकर। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में अपीयर करोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कुछ भी आपके माइंड में ब्लर नहीं होगा। ये शीट कंक्रीटली आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी इस शीट की, जिसमें आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। जब वो क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड, कुछ भी वैसा पूछा जाता है कि इनमें से वो कौन सा थिंकर है, तो आप कंपेयर करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बात करोगे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आप ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आप बात कर सकते हो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जो टेस्ट आपके हैं, इसमें आप टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, सब टेस्ट आप ऐसे ही बना लीजिए एक शीट पे ही, कॉलम वाइज आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि किसकी क्या अजम्पशन है, किसके लिए क्या चाहिए है, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या इनमें आपस में डिफरेंस है, कैसे इनका कंपैरिजन है। तो अकॉर्डिंगली आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपके माइंड में वो सिर्फ एक शीट रहेगी कंक्रीटली, और उस शीट पे सब कुछ होगा, सारे उसमें फिलॉसफी, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी होंगे, सारे थिंकर्स होंगे, सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट होंगे। इस तरह से कंपेरिजन आप जरूर करिए, सामने अपने रखिए। उसके बाद जो लास्ट मेन चीज आपको करनी है, आप फोकस करिए कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। ऑल्दो आप सब सैम्पल पेपर्स आप कर रहे हो प्रैक्टिस, या फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे प्रैक्टिस करिए, दैट्स ग्रेट, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट तो नहीं होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप फोकस करिए, जब भी आप अपना एक टॉपिक आपने कवर कर लिया, तो आपको ये सोचना है 10 मिनट बैठ के कि इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं मेरे से।
लाइक अगेन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सैम्पलिंग मेथड्स, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दिस इज सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने पढ़ लिया आपको पता है। या फिर थोड़ा सा आपको टेक्निक बता दी जाएगी कि अगर हम ऐसे ऐसे करके सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो ये कौन सा सैम्पलिंग मेथड हुआ, तो आप कर सकते हो वो अटेम्प्ट अगर आपने सैम्पलिंग मेथड पढ़े हुए हैं। लेकिन इसके बिना एप्लीकेशन बेस्ड में आपसे कोई एग्जाम्पल दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये वाली एग्जांपल है, अब इसमें से अगर आपको डेटा सिलेक्ट करना है तो आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे। नाउ दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको थॉरली नॉलेज होनी चाहिए सैम्पलिंग मेथड्स की। तो वो आपने जब सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ लिए पूरे, उसके बाद आप 5-10 मिनट बैठिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि कैसी वाली एग्जांपल्स हैं जो किसमें आ रही हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, क्या मुझे ये आ रहा है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाएगी। पढ़ लिया आपने, आपको आता है, इट्स ऑल गुड, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे चैनल पे आप जा सकते हो, जिसमें मैंने पूरी सैम्पलिंग प्लेलिस्ट दी हुई है। उन सैम्पलिंग प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें सारे मेथड्स अलग अलग हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ थ्रू एग्जांपल्स मैं टीच करूँ, सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर लॉन्गर। सेम मैंने बहुत सारे रिसर्च कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें आपकी टाइप 1 और टाइप 2 एरर है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, या डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स है। जस्ट गो एंड चेक ऑल द प्ले लिस्ट, जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक, कि इसमें से क्या मेरे से पूछा जा सकता है। इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही कहूँगी, इट्स नॉट द टाइम टू वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड, रादर वर्क स्मार्ट। बेस्ट विशेज फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ध्यान से करिए, थिंक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट। In case you have any query, you can ask me in the comment section below. Even if that video is not there on my channel, feel free to ask. Thanks for being patient listener. If you like the video, give like, do share with your friends, and subscribe to Dr. Sumit Bakshi. I will bring more such content on my channel apart from academics. Thank you.